बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया था, तो यह खबर बहुत जल्दी फैल गई थी। पूरी दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि भगवान बुद्ध ने वह ज्ञान प्राप्त किया है जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी और वे यह जानने के लिए व्याकुल थे कि बुद्ध ने ऐसा कौन सा रहस्यमय ज्ञान प्राप्त किया है। यह क्या है जो बाकी सभी लोग नहीं जानते थे। इसी बीच एक बहुत ही प्रतिष्ठित ज्ञानी पंडित, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता था, बुद्ध से मिलने आया। यह पंडित एक शास्त्रज्ञ था जिसने वेद, उपनिषद, पुराण और कई धार्मिक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वह ध्यान और योग की राह पर भी बहुत समय तक चला था। उसका मानना था कि वह संसार के सबसे बड़े ज्ञानी है और उसने अपने ज्ञान को लेकर बहुत गर्व किया था। जब उसने यह सुना कि बुद्ध ने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया है, तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा आया। मन यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि आखिर वह कौन सा ज्ञान है जो बुद्ध ने प्राप्त किया है और बाकी सभी लोग क्यों नहीं जानते थे। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर हम ज्ञानी बुद्धा चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। उस पंडित ने बुद्ध के पास पहुंचते ही पूछा, बुद्ध, मैंने सुना है कि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। मैं भी एक ज्ञानी व्यक्ति हूं। मैंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों का गहन अध्ययन किया है और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया है। लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि वह ज्ञान क्या है जिसे तुमने प्राप्त किया है। तुमने कौन सा ऐसा ज्ञान पाया है जो मुझे अभी तक नहीं मिला। बुद्ध ने शांतिपूर्वक पंडित की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने सही सुना है, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वह कोई नया ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान मैंने पाया है वह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे तुम बाहर से प्राप्त कर सकते हो। असल में मैंने कुछ नया नहीं पाया, बल्कि मैंने वह सब खो दिया है जो मुझे भ्रमित कर रहा था। पंडित हैरान हो गया और उसने पूछा, तुमने क्या खो दिया है बुद्ध? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी अज्ञानता को खो दिया है। मैंने वे सभी चीजें खो दी हैं जो मुझे भ्रमित करती थीं। लालच, मोह, क्रोध, द्वेष, अहंकार, इच्छाएं और आसक्तियां, ये सब अब मुझसे दूर जा चुके हैं। पंडित और भी अधिक हैरान हो गया और फिर उसने पूछा, तो फिर तुमने क्या पाया? बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने कुछ नया नहीं पाया, बल्कि जो मैं पहले था वही अब मैं हूं। बस अब मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। जो मैंने पाया है वह कोई बाहरी चीज नहीं है। यह ज्ञान है जो मेरे भीतर था, लेकिन पहले मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। अब मैंने उसे पहचान लिया है। पंडित ने सोचा और फिर उसने कहा, लेकिन बुद्ध, तुम यह कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं पाया, फिर लोगों का क्या कहना है? वे कहते हैं कि तुमने महान ज्ञान प्राप्त किया है, तो क्या तुम इस ज्ञान को लोगों से छुपाना चाहते हो? बुद्ध ने पंडित की आंखों में देखा और धीरे से कहा, ज्ञान बाहर नहीं मिलता, यह अंदर होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम जितना अधिक खोते हो उतना ही तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है। तुम जितना ज्यादा अपने अहंकार, लालच और मोह को छोड़ देते हो, उतना ही तुम सच्चे ज्ञान के करीब पहुंचते हो। पंडित अब चुपचाप सोचने लगा। वह गहरे विचार में डूब गया था कि क्या सच में ज्ञान का कोई ठोस रूप है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, और क्या यह सच्चाई है कि हमें बाहरी ज्ञान की बजाय अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर ही असली ज्ञान मिल सकता है। बुद्ध ने फिर कहा, तुम जानते हो पंडित, यह जो ज्ञान है वह किसी किताब या शास्त्र से प्राप्त नहीं होता। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे बाहर हो। ज्ञान तो हर जगह फैला हुआ है, वह हर कण में है, वह तुम्हारी आत्मा में है। जब तुम अपनी चेतना को शुद्ध करोगे तब तुम्हारे भीतर का ज्ञान बाहर आएगा। पंडित अब धीरे धीरे यह समझने लगा था कि ज्ञान वह नहीं है जो उसे शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता था, बल्कि यह तो वह है जो उसकी आत्मा के भीतर छिपा हुआ था। बुद्ध की बातें अब उसे समझ में आने लगी थीं। वह महसूस कर रहा था कि वह जो ज्ञान वर्षों से तलाश रहा था,
वह हमेशा से उसके भीतर ही था। बुद्ध ने उसे और भी गहरे में समझाया, पंडित, तुम जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हो। तुम्हारी जिंदगी के हर पल में, तुम्हारी हर कठिनाई में ज्ञान है। ज्ञान कोई स्थिर चीज नहीं है, यह एक जीवित प्रक्रिया है। जब तुम अपने जीवन के अनुभवों से सही ढंग से सीखते हो, तब तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन अगर तुम हर अनुभव से कोई शिक्षा नहीं लेते, तो तुम अपनी आंखों के सामने पड़े हुए ज्ञान को नहीं देख पाओगे। पंडित अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन का हर अनुभव उसे एक नई दिशा दे सकता है, बस उसे समझने की आवश्यकता थी। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या यह सच है कि हर व्यक्ति को अपने अनुभव से ही ज्ञान मिल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, बिल्कुल। हर व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है और वह अनुभव उसके भीतर के ज्ञान का हिस्सा बनता है। तुम्हें सिर्फ अपनी अज्ञानता को पहचानने और उसे छोड़ने की जरूरत है। जब तुम अपने भ्रम और गलत धारणाओं को छोड़ दोगे, तब तुम्हारा असली ज्ञान प्रकट होगा। अब पंडित समझ चुका था कि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह कोई बाहरी चीज नहीं थी। वह कोई किताब से नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जानने से आया था। पंडित ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, अब मैं समझ चुका हूं। असली ज्ञान तो हमारे भीतर ही है। हमें केवल अपनी अज्ञानता और भ्रम को छोड़ना है, ताकि हम उस ज्ञान को पहचान सकें जो पहले से हमारे भीतर छिपा हुआ है। अज्ञानता और भ्रम को पहचानने की जरूरत है। जैसे जैसे हम अपनी अज्ञानता को छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर का ज्ञान बाहर आता है। हमें अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है और अपने अहंकार, लालच और मोह को छोड़कर सच्चे ज्ञान की दिशा में बढ़ना है। असली ज्ञान केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो अपनी अंतरात्मा को समझता है और अपने भीतर की शांति को पहचानता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी।